हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 9th का टर्म 2 का इंग्लिश का पेपर 17 तारीख को होने वाला है। तो मॉडल सेट पेपर 1 2 3 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप सबसे पहले उस मॉडल सेट का वीडियो देख लेंगे। साथ ही साथ आप लिटरेचर सेक्शंस को भी पढ़ लेंगे। हम लोग इस वीडियो में रीडिंग सेक्शन, जो सेक्शन ए है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन जिससे आएगा, उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग तीनों मॉडल सेट का जो रीडिंग सेक्शन है उसको देखते हुए साथ ही साथ उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि इन्हीं तीनों में से कोई एक पैसेज जो है वो आपका एग्जाम में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग रीडिंग सेक्शन। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पहला जो पैसेज है, पंक्चुअलिटी इज एन एटिक्वेट विच इनकरेज us to complete our work on time. It enables a person to do right thing at right time without an excuse. It is important in every walk of life and benefits a person in many ways. A person who is punctual lives a much disciplined life and gets lot of respect and love in the family and society. Punctuality is a powerful quality which can make a person successful and famous personality. All the parents should understand their responsibilities and help their children in developing punctuality. Punctual and successful people punctual and successful people became the role model. People who waste their time and do not understand the importance of punctuality can never get success in their life. पैसेज जो है वो किसके लिए? पंक्चुअलिटी के लिए। किसके लिए? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी होता क्या है? यानी समय के साथ कार्य करना पंक्चुअलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये पंक्चुअलिटी क्या है? ये एटिक्वेट विच इनकरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। ये क्या है? एक एटिक्वेट है जो कि क्या हमको करता है? हमको इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। किस लिए? कोई भी काम को समय पर करने के लिए। ये इट इनेबल्स अ पर्सन टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एन एक्सक्यूज। ये पर्सन को इनेबल करता है कोई भी काम को, सही काम को सही समय पर बिना एक्सक्यूज के, बिना बहाना वहाना के उसको कंप्लीट करने के लिए इनेबल करता है, हेल्प करता है, बताता है। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट्स अ पर्सन इन मेनी वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर जीवन के हर रास्ते पे, है ना। और बेनिफिट्स अ पर्सन इन मेनी वेज, और क्या करता है, और कोई भी लोगों को बेनिफिट्स करता है। बेनिफिट्स मतलब हेल्प करता है, उसको लाभ पहुंचाता है बहुत तरह से, मेनी वेज। ए पर्सन हु इज पंक्चुअल लिव्स अ मच डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड गेट्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। एक व्यक्ति जो कि पंक्चुअल जीवन जीता है ना, वो अपने लिव्स अ मच डिसिप्लिन्ड लाइफ, और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, वो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। वो क्या करता है? पाता है। क्या पाता है? रिस्पेक्ट, आदर पाता है और प्यार पाता है अपने फैमिली में, है ना, अपने परिवार में और अपने समाज में, सोसाइटी में। ठीक है। Punctuality is a powerful quality which can make a person successful and famous personality. Punctuality क्या है? एक पावरफुल क्वालिटी है, गुण है, जो कि क्या करता है? कोई भी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाता है ना, और उसकी विच कैन मेक अ पर्सन सक्सेसफुल एंड फेमस पर्सनालिटी। और कैसा पर्सनालिटी उसको बनाता है? फेमस, है ना। फेम भी, नेम और फेम उसको प्रोवाइड करता है। All the parents should understand their responsibilities and help their children in developing punctuality. सभी पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, है ना, और अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए,
और अपने बच्चों को हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए पंक्चुअलिटी को डेवलप करने में। ठीक है, फिर क्या है, पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल्स। पंक्चुअल लोग और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो क्या है, रोल मॉडल्स होते हैं, है ना, लोग उनको फॉलो करते हैं। पीपल हु वेस्ट देयर टाइम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है और डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी के महत्वपूर्णता को नहीं समझता है, इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है, वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पंक्चुअलिटी? पंक्चुअलिटी क्या है जी? ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन अगर आए, है ना, तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट लाइन में, अगर शुरू में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन में देखोगे, और व्हाट इज पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी इज अ या एन। तो अब देखो ये कहाँ स्टार्ट है, पंक्चुअलिटी इज एन कहाँ से स्टार्ट है, या इज ए कहाँ से स्टार्ट है? तो पंक्चुअलिटी इज एन एटिक्वेट विच इनकरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। तो ये पूरा लाइन जो होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया पंक्चुअलिटी। फिर क्या है, मेंशन 2 थिंग्स दैट पंक्चुअल पर्सन्स गेट। अब पंक्चुअल पर्सन गेट्स कहाँ पे है, ये देखो, पंक्चुअल पर्सन गेट्स, अब यहां पे ढूंढोगे तो गेट्स यहां पे है, पंक्चुअल यहां पे है, पर्सन यहां पे है। पर्सन हु इज पंक्चुअल, है ना, तो क्या क्या ये पाता है, रिस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। बस आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, तो पंक्चुअल पर्सन गेट्स ये लिख दिए, यहां से यहां तक यही लिख दिए, और फिर वहां से लिख दिए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव इन द फैमिली एंड सोसाइटी। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग आंसर करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेजेस व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स वाला लाइन तो सीधा सीधी दिख रहा है, तो कहाँ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स? नहीं समझ में आ रहा है, पूरा लाइन उतार दो। ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी। तो पूरा लाइन दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? यहां पे हमने आंसर किया है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स आर टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी। तो हमने क्या किया कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स आर लगाए, उसके बाद जो आंसर है यहां से हम ले, यहां से, है ना, यहां से हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी, ये हम लोगों ने इसको आंसर में लिख दिया। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, हिंदी मीनिंग नहीं समझ पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो लाइन है वो पूरे लाइन को आप नोट डाउन करोगे, यहाँ पे राइट डाउन करोगे, तो जो लिखोगे वही क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आंसर सेम होगा, बस लिखने का तरीका चेंज होगा, उसका भाव सेम होगा, है ना, अगर मान लो वही से उतार दोगे तब। ठीक है, हु बिकम रोल मॉडल्स। तो रोल मॉडल्स वाला लाइन कुछ नहीं करना है, रोल मॉडल्स वाला लाइन ये है, तो पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल, सीधे आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ वाला लाइन कहाँ है, तो कैन नॉट, कैन नेवर गेट सक्सेस है ना, तो बस तो लिख दो, पीपल हु वेस्ट देयर टाइम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। ये पूरा लाइन जो हो जाएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो पूरा लाइन होगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ये आप इसको कर लोगे। ठीक है, यहां पे देखो एक चीज कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, केवल 5 क्वेश्चंस को करने हैं। तो जो जो क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपको दिख जाए, इसमें मिल जाए, वो लाइन जो सेंटेंस मिल जाए, उसको आप आंसर कर दोगे, है ना। तो ये 4-5 तो क्वेश्चन यहीं से हो गया ये, लेकिन छठा क्वेश्चन आप सब कोई करोगे, है ना, जो 6 सेंटेंस होगा वो आसानी से, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा उसको खोजना है, उस सेंटेंस को खोजना है, और जहां तक सेंटेंस लिखा हुआ उसको छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ है उस सेंटेंस में वो पूरा लिख देना है। ठीक है, जैसे क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट इन, अब इट इज इंपॉर्टेंट इन
यहाँ पे दिख रहा है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन, तो इसको ढूंढो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन, अब यहाँ कहाँ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन, तो लिख दो एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट्स अ पर्सन इन मेनी वेज, पूरा लाइन जो हो जाएगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इट इनेबल्स अ पर्सन, अब पर्सन को इनेबल्स करता है, तो यहाँ क्या है, इट इनेबल्स अ पर्सन, देखो ढूंढो कहाँ है, तो इट इनेबल्स अ पर्सन है ना, तो उसके बाद क्या बचा, टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज, तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस एंड विद द गिवन वर्ड्स। अब देखो जो बच्चा क्लास 9th में पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है, क्लास 8 में पहली बार इंग्लिश पढ़ा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट तो उसके लिए होगा सेंटेंस बनाना या फिर करना, तो क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता है, आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप वहां भी कर सकते हो, ऊपर का 6 क्वेश्चन में से 5 करना है। अगर नहीं फिर भी आप अगर इसको करना चाहते हो तो क्या करना है, सेंटेंस बनाते हैं। इनकर यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस, क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस से अगर करना है तो इनकरेज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, इनकरेज्ड। तो अब देखो ढूंढोगे, इनकरेज्ड मिलेगा, अगर मिल गया सेंटेंस यहाँ तो ठीक है, नहीं मिला यहाँ पे क्या इनकरेजेस है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो आप इसको पास्ट टेंस बना सकते हो वाज लगा करके, पंक्चुअलिटी वाज एन एटिक्वेट विच इनकरेज्ड अस टू कंप्लीट आवर वर्क, बस इतना ही लिख दोगे, ये भी लिख सकते हो, है ना। फिर नहीं तो क्या लिखोगे, यहाँ पे हमने लिखा है कि टीचर इनकरेज्ड हिम टू अपीयर इन द एग्जाम, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डेवलप, तो डेवलप का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डेवलप्ड, तो क्या हो गया, दिस गेम वॉज डेवलप्ड बाई मी, दिस गेम वॉज डेवलप्ड बाई मी। क्लियर है? तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप वर्ड का मीनिंग जान रहे हैं, अगर जान रहे तो अच्छी बात है, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो हाउ विल यू मेक सेंटेंस, है ना, तो कैसे बनाओगे सेंटेंस, तो क्या करोगे, इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, है ना, केवल 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो एग्जाम में हर क्वेश्चंस का अपना अपना महत्वपूर्ण है, सबसे आसान क्वेश्चन उसका भी उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा जो आपका सबसे वास्ट क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम में स्किप करना भी एक कला है, दिस इज द आर्ट टू स्किप अ क्वेश्चन, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। चलिए दूसरा पैसेज देखेंगे हम लोग, फिर क्या है, डियर रीडर, नो अवार्ड्स केम माई वे, प्रिय पाठक अवार्ड नहीं आया, नेम एंड फेम इवन रीचेस यस, न नाम शोहरत और धनी लोग कुछ नहीं, काउंटलेस टाइम में आई नेम एंड पिक्स वेयर प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया, रांची प्रिंट मीडिया में मेरा नाम जो है और मेरी पिक्चर जो है, फोटो जो है, वो अनेकों बार, काउंटलेस टाइम्स आया। फॉर सम ईयर्स, कुछ समय के लिए, कुछ साल से, आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में मैं कुछ सालों से क्या कर रहा था, कॉलम लिख रहा था। कॉलम क्या होता है, आप अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो सबसे बीच वाला पन्ना जो सिंगल होता है ना, उसमें कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक रहता है, उसके ऊपर एडिटर्स लोग या फिर जो अच्छे मतलब जो राइटर्स होते हैं वो अपना अपना मत उस पर देते हैं, लिखते हैं, तो दैट इज द कॉलम। ठीक है, तो रेगुलर कॉलम वो लिखते हैं इंग्लिश में, यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, कौन सा पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में। बट अवार्ड्स जस्ट डिडंट हैपन, दैट्स इट, है ना, लेकिन उनको अवार्ड कुछ मिला नहीं। बट एवरी टाइम, है ना, लेकिन हर समय, एन एक्स स्टूडेंट मैसेज और कॉल मी टू थैंक मी फॉर माई vocab एंड classes that classes that helped him clear his NDA, है ना। तो क्या है, जो एक्स स्टूडेंट है वो उनको क्या करते हैं, मैसेज करते हैं और कॉल करके उनको थैंक्स बोलते हैं, किसके लिए, उनके वोकेब के लिए, यानी जो वोकेबलरी यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं उसके लिए, और इडियम्स क्लास के लिए, जो कि उनको हेल्प करता है क्लास में एनडीए कंप्लीट करने में। एनडीए एग्ज़ाम जो होते हैं, है ना, उनको उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, है ना,
उन वो बच्चे जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स का वो कॉलम पढ़ते हैं और वहाँ से वोकेबलरी और अपना इडियम्स को चुनते हैं, ठीक है। इट वॉज एन अवार्ड, ये क्या था, यही अवार्ड था। आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगिस्तानी कलीग्स हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन। और इसी चीज़ को उन्होंने अपने जितने भी कलीग हैं, जो यंग कलीग हैं, हाँ, साथ में कार्य करने वाले हैं, जो कि क्रेडिट के लिए हंगर मतलब भूखे रहते हैं कि उनको कोई क्रेडिट दे, लेकिन कोई देता नहीं है, उसको ये क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, इस बात को बताते हैं। ये क्लियर कंसाइंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर द प्राइसलेस एसेट्स, है ना। अगर आपका मन क्लियर है ना, जो सोच सही है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, अपने आप खुद सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ये आपके लिए प्राइसलेस एसेट्स है ना। कीमत बेकीमती मतलब बेशकीमती ये एसेट्स हैं आपके लिए, ठीक है। वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, है ना। वर्चू यानी सद्गुण या फिर अच्छे कार्य जो होते हैं उनका अपना ही प्रतिफल होता है, अपना ही रिवार्ड होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, एक्चुअल रिवार्ड क्या है, तो देखो रिवार्ड कहाँ है, वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द एक्चुअल रिवार्ड इज इट्स वर्चुअस वर्क। जो वर्चुअस वर्क है उसका, जो अच्छे कार्य हैं, वही उसका एक्चुअल क्या है, रिवार्ड है, ठीक है। और अगर मान लो आपने अगर ये लिखा कि एन एक्स स्टूडेंट, ये भी तो है रिवार्ड, कि मान लीजिए कि आपने कुछ कार्य किया और उस कार्य के लिए जो बच्चे हैं वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं और वो आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल करके थैंक यू बोल रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक एक तरह का क्या है, रिवार्ड है, वो सबसे बड़ा रिवार्ड है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एन एक्स स्टूडेंट मैसेज एंड कॉल्ड हिम टू थैंक हिम फॉर हिज vocab and idiom classes that help him clear his NDA. It was also a real actual reward, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है मेरे लिए, मुझे लगा कि ये एक्चुअल रिवार्ड वर्चुअस वर्क ये सबके लिए है। ये किसके द्वारा कहा गया है, स्पीकर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज नोन फिगर इन द सिटी। अब किस स्टेटमेंट से स्पीकर को पता चलता है कि ये जो वो जो है वो नोन फिगर है, सब कोई उसको पहचान रहा है। तो फेम देखो, अब कौन कैसे उसको पता चलता है कि सब कोई जान रहा है, तो उस काउंटलेस टाइम बहुत बार उनका नाम और पिक जो है वो रांची प्रिंट मीडिया में आया है। तो यहीं से इसको पता चलता है कि इस स्टेटमेंट से पता चलता है, रिवील्स मतलब उजागर करते हैं स्पीकर महोदय कि, है ना, ही इज अ नोन फिगर इन द सिटी। वो कैसा फिगर है, नोन फिगर है इन द सिटी, क्लियर है। इन विच वे हैज द स्पीकर गॉट द अवार्ड, तो स्पीकर कैसे अवार्ड पाया भाई, तो यहाँ पे सीधा है, एन स्टूडेंट मैसेज और कॉल्ड टू थैंक हिम फॉर हिज vocab एंड idiom classes that helped him clear his NDA, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे या फिर पूरा उतार दोगे, हिम हिज करने की भी जरूरत नहीं है, जो है वही लिख दोगे, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइसलेस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। प्राइसलेस एसेट्स क्या है स्पीकर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्पीकर प्राइसलेस एसेट्स क्या है, यहाँ पे प्राइसलेस एसेट्स है, तो क्लियर कंसाइंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर द प्राइसलेस एसेट्स, ठीक है, सीधा लिख दोगे। कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये तो क्वेश्चन आपको करना ही करना है। आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगिस्तानी कलीग्स। तो यंगिस्तानी कलीग्स वाला लाइन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है कलीग्स, है ना, यंगिस्तानी कलीग्स हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन, तो सीधा यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका देखो, फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम, तो क्या है, ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, रेगुलर कॉलम लिखते हैं, ठीक है, कॉलम एक साइड में, है ना। इंग्लिश यूजेस, किस तरह से इंग्लिश का यूज किया जाता है, इस पर ये क्या करते हैं, कॉलम अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक सेंटेंस विद द वर्ड अवार्ड और फेम। देखो जो वर्ड
दिया को पास्ट प्रेजेंट में चेंज नहीं करना है, तब वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि सीधा जो है वो आपका मिल जाएगा किसमें, इसमें। तो लिख दोगे नो अवार्ड्स केम माई वे, डियर रीडर्स नो अवार्ड केम माई वे, बस ये भी हो जाएगा। और कहाँ अवार्ड है, इट वॉज एन अवार्ड, इट वॉज एन अवार्ड सीधे लिख दोगे, ये भी अवार्ड है। क्लियर है ना? तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेम। फेम है, अवार्ड के बाद क्या है, फेम। तो फेम है, तो फेम कहां से लिख दोगे, नेम एंड फेम एंड इवन रीचेस यस, तो यही लाइन आप लिख दोगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और नहीं तो क्या है, नेम एंड फेम आया है, ठीक है। तो वर्क्स फॉर नेम एंड फेम क्या है यहाँ पे, रानी वर्क्स फॉर नेम एंड फेम, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सीधा सेंटेंस ढूंढोगे अपने पैसेज में और वही उसी को लिख दोगे। गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज के लिए अनेक टाइटल हो सकते हैं, हर बच्चा का अपना अपना देखने का नजरिया होगा, वो अपना टाइटल देगा। कोई बोलेगा कि रियल अवार्ड, है ना, कोई बोलेगा रिवार्ड, कोई बोलेगा एक्चुअल अवार्ड, कुछ भी बोलेगा। मैंने देखा लास्ट लाइन में है वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो यही यही दैट विल, मेरे समझ से दिस विल बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखिए, इन एवरी कंट्री पीपुल इमेजिन दैट, सभी देशों में, है ना, लोग सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं कि दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। सब सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं, चालाक है, और बाकी जो है वो ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है। द इंग्लिश मैन थिंक दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट, इंग्लिश मैन सोचता है कि वो और उसका देश जो है सबसे बेस्ट है। फ्रेंच मैन सोचता है कि इज वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस, उसे प्राउड गर्व है फ्रांस पे, एंड एवरीथिंग फ्रेंच, और सभी फ्रेंच पे। द जर्मन्स एंड द इटालियंस थिंक्स नो लेस ऑफ देयर कंट्री, जर्मन्स और इटालियंस जो भी है वो भी अपने देश को कम नहीं आंकते हैं। मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज इन मेनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री, भारतीय जो है बहुत सारे भारतीय जो है वो ये सोचते हैं कि एवरी वांट्स टू कि मेनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। बहुत सारे इंडियंस ये इमेजिन करते हैं कि इंडिया जो है वो हर तरीके से, बहुत तरीके से सबसे ऊंचा है, ग्रेटेस्ट है, कंट्री है पूरे विश्व में, है ना। एवरीबॉडी, मेरा भारत महान, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे। एवरीबॉडी वांट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री, सब कोई अपने अपने तरीके से अच्छा सोचता है, अपने देश के लिए भी अच्छा सोचता है। बट रियली देयर इज नो पर्सन हु हैज नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज, लेकिन रियली क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई गुण वाला गुण ना हो। इन द सेम वे देयर इज नो कंट्री विच इज नॉट पार्टली गुड और पार्टली बैड, इसी तरह से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि पार्टली अच्छा, कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट मे बी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे जो चीज़ है उसको ग्रहण करना चाहिए और जो बुरा चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इन एवरी कंट्री, आप क्या सोचते हैं सभी देशों में। तो इन एवरी कंट्री पीपुल इमेजिन, बस है ना, ये पूरा लाइन लिख दोगे, इन एवरी कंट्री पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू मेनी इंडियंस इमेजिन, अब इंडियन इमेजिन क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन है। मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज इन मेनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट मस्ट वी डू, वी मस्ट टेक, क्या है यहाँ पे, है ना, वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट, जहां पे बैड है उसको हटा देना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज अ मैन पोजेस, व्हाट डज अ मैन पोजेस, तो मैन क्या पोजेस करता है,
तो मैन के पास क्या है, सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज, है ना, नॉट गॉट सम गुड एंड बैड क्वालिटीज। तो एवरी पर्सन हैज बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज, ठीक है। मैन पोजेस, यहाँ से लिख दोगे मैन पोजेस सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज, ठीक है। चूज एंटोनिम्स ऑफ द वर्स्ट एंड फ्यू। तो वर्स्ट और फ्यू का यहाँ ढूंढना है, यानी उल्टा। तो वर्स्ट का क्या हो जाएगा, दे आर द बेस्ट, वर्स्ट का बेस्ट। और फ्यू का क्या हो जाएगा, मेनी। फ्यू का कम होता है तो ज़्यादा का क्या हो जाएगा, मेनी। वर्स्ट का सबसे बुरा तो बेस्ट का सबसे अच्छा। क्लियर है, गुड नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। प्राउड और कंट्री से आपको बनाना है। यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस है, इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट, यहाँ तक लिख दोगे। फिर क्या है, कंट्री से ये बन जाएगा। फिर आपका क्या है, प्राउड है तो फ्रेंच मैन इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस, ये लिख दोगे। क्लियर है, चाहे अपना जो लिखना है खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो। कंट्री, आई लव माई कंट्री, है ना। गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या देना चाहोगे। तो गुड एंड बैड, है ना, ठीक है। थॉट अबाउट कंट्री, कुछ भी, ठीक है, ये आप दे सकते हो। तो ये है आपका पैसेज रीडिंग सेक्शन। आई होप कि कोई पैसेज इसी में से आ जाए, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।